वो कैसे हैं आप भाई? सच बताऊं तो मेरी तो तबीयत सी हो गई खराब आज। कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो लग रहा है शायद मैंने ज़्यादा कर लिया इस वजह से, क्योंकि कल मैंने कार्डियो करा, एब्स करा, कैब्स करी एंड उसमें मेरे को 1.5 घंटा लग गया। क्योंकि एब्स और काव्स मारने में ना मैंने अपना एड़ी कोटी का जब जो भी है एड़ी चोटी का दम लगा दिया। अब भाई इतनी ज़्यादा फट सी गई है। अभी मैं रात में सोया, फिर मैंने नैप भी लिया, तो भी वो हिम्मत नहीं है। तो आज मेरा प्लान ऐसा नहीं है कि भाई कि हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस भाई तीन एक्सरसाइज ही करूँगा मैं तो, और 10 सेट, तीन से 2 सेट बस करके एंड फिनिश। मेरे को लग रहा है भाई, जब मैंने वो टी शर्ट वाली करी थी ना, मैंने हवाबाजी ज़्यादा कर दी, और वो हवाबाजी पड़ गई है एक्सपेंसिव। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं गया तो सही था, लेकिन जब मैं वापस आया, मतलब मैं जिम वर्कआउट वगैरह करने के बाद आया, तो पसीना वसीना आ रहा था एंड थोड़ी गर्मी भी थी। तो मैं एकदम से रात में वो हो गया ना सर्द गर्म, तो सर में भी दर्द रहा। और फिर भाई तुम्हारे सामने ही है जो है, हालांकि ये बहुत अच्छा है क्रॉस फिंगर, या फिर कि अभी उतना वो नहीं है कि कि वो होता है बीमार पड़ गए 4-5 दिन के लिए, तो वो नहीं है टच। एंड प्लस मैं वो चाहता भी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा, मैं ही क्या, कोई भी नहीं चाहेगा यार बीमारी वगैरह। एक बार मेरे को याद है, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं पूरे साल पहले मैं ना ये सोचता था भाई मैं तो बीमार ही नहीं पड़ता, साल भर हो जाते हैं लोग डॉक्टर के जाते रहते हैं, मैं तो बीमार ही नहीं पड़ता। मतलब मैं अपने आप में उसमें वो आ गया था घमंड सा भाई। उसके बाद ही एक बार हुआ मेरे को जॉन्डिस ने तो भाई जूस निकाल दिया, जूस शरीर में से, ये लगा लो बचा ही नहीं था कुछ भी। मतलब ऐसे था मैं पड़ा रहता था पूरे दिन, कुछ नहीं करता था, ना फोन वोन मेरा, बस मैं एक जगह पड़ा रहता था पूरे दिन 24 घंटे। और वो पड़े पड़े रहने की वजह से मेरे बैक में भी इतना ज़्यादा पेन रहता था, क्योंकि जैसे आप ये बैक वगैरह आपकी लोअर बैक अच्छी होती है ना, तो आप रेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हो। ये हुआ होगा कभी ज़्यादा सो लिए दिन में, तो वो एक रहता है ना बैक में पेन, वो बढ़ गया था। एंड धीरे धीरे करके वो बैक का पेन हो गया नॉर्मलाइज होने के बाद मैं थोड़ा, और मेरा वो जो होता है SGOT होता है, SGPT होता है, वो नीचे नहीं आ रहा, वो एकदम हाई। पानी पियो, पानी की उल्टी, ये वो भाई। फिर मैं सही हुआ, मेरे को तो यूं बोला था कि तुमको 3 महीने कुछ नहीं करना है, मैंने अरे हट। उस बात पे भाई घर में बहुत लड़ाई हुई थी, पापा से लड़ाई हुई थी, मम्मी से वो हुआ था, मतलब बहसबाजी सी हुई थी कि कहाँ जाता है, ये है वो है। पापा से तो क्या ही लड़ सकते हैं भाई, इतना दमी क्या है हमें। बस ये था कि जैसे अगर वो आने वाले हैं तो उससे पहले ही लिपट लो। फिर दूसरी बार हुआ भाई मेरे को डेंगू में भी सेम जूस निकल गया एकदम। 10-12 दिन मैं पड़ा रहा, ना कहीं जाता ना कुछ करता। फिर भाई पता लगी कि इम्पोर्टेंस, कि अगर आप इफ़ यू आर सही हो और तुम उठ रहे हो और अपनी चीज़ें कर पा रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा लगता था भाई कि बस मेरे को ठीक कर दो, ये रहता था भाई। अगर आप उठ रहे हो और आप ये सब सोचते हो ना कि स्ट्रेस वगैरह, भाई मैं सच बता रहा हूँ बहुत लकी हो। अगर उठ पा रहे हो, अपनी चीज़ें परफॉर्म कर पा रहे हो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, तो भाई बहुत बड़ी बात है। डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बस मेहनत ही तो करनी है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सर में दर्द रहता है भाई, ये सब चीज़ें ठीक है फिर भी, लेकिन एक वो स्टेज आ जाती है ना, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि कुछ हो गया है, तो भाई वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा खाती है। हालांकि मेरा इतना नहीं था, बट मेरे को समझ में आ गया था कि भाई कभी भी अगर देखो तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो जितना भी है भाई, तुम बस ये है, तुम
अलाइव हो, जिंदा हो, कर पा रहे हो, बहुत है भाई, बहुत है। मेहनत ही तो करनी है तुम्हें। मेहनत तो इंसान वैसे भी कर ही लेगा। तो ये है। बाकी हम बैक करेंगे आज। बैक में पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था आज छोड़ देता हूँ, कल करता हूँ, आज कर लेता हूँ रेस्ट। लेकिन भाई वही है, पूरे दिन पड़े रहे, और अब अगर बाहर नहीं जाएंगे तो फिर सही कैसे होंगे। तो इसलिए बैक की करनी है 3 मूवमेंट: लैट पुल डाउन, रोइंग्स, और पुल ओवर्स, केबल पुल ओवर्स, बस। इससे एक चीज़ ऊपर नहीं है, और मेरे को लग रहा है 30-35 या 40 मिनट के अंदर डन हो, खत्म हो जाएगा पूरा वर्कआउट। तो चलो जिम में चलते हैं, एंड चल के जरा लैट पुल डाउन को खेल लेते हैं। Guys, this will be the first set and आज मैं फुल स्टैक नहीं ट्राई करूँगा। तो मैंने अभी लिया था 93 पे, 1 2 3 113 लेते एंड 113 पे 10 to 12 reps। एंड इसमें अगर सही लगेगा तो 120 ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर जस्ट इसी पे ही रेप्स निकालेंगे या थोड़ा सा ड्रॉप मार लेंगे। एक बार आता है अब। ओके सो गाइज, हमने एक बहुत ही ज्यादा किलिंग एंड श्रेडेड पर्सन को बुलाया है जिम में। तो ही विल गोइंग टू असिस्ट मी इन सम ऑफ माय रेप्स। नहीं होंगे तो 5 या 4 का असिस्टेंस। बहुत बढ़िया। स्टार्ट वंडरफुल सेट। तो गाइस हमने 3 सेट करे हैं लैट पुल डाउन के। लैट पुल डाउन एकदम फायर हो गई है, मसल जो है 70 पे ही रखते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। अब इसके 3 सेट लेंगे, 3 सेट ही ले रहा हूँ मैं। 3 सेट इसके लेंगे और 3 सेट अपना पुल ओवर्स के लेंगे, एंड देन वी आर डन। वी विल चेक द पम्प। Oh, okay, so guys, this this is the finisher, and एक ही सेट लेंगे इसका, 1 2 3 4 सीधा टॉप सेट मारते हैं और पंप के लिए चलते हैं, खत्म करते हैं। ज्यादा ही हैवी है, एक कम कर लेते हैं, फटना चाहे।
चलो चलते हैं। तो वर्कआउट तो डन हो गया है। आई होप कि आवाज़ और लाइट तो थोड़ी सही सी हो यहाँ पे, नहीं होगी तो बेशरम तो हम नहीं ऊपर जाके जल्दी से दोबारा कर देंगे। अभी चेक करते हैं। ओहो, बैक डबल वाई मारते हैं। एक आर्मी का पोस्ट। अगर मैं इसको नाइस फीवर होने के बाद भी एक अच्छा वर्कआउट एंड ग्रेट पंप। वाह, नाइस। वंडरफुल। बाकी पता नहीं, अभी मैं एक एक्सरसाइज कर रहा था तो कल ही मैंने बोला था कि मेरा पेन यहाँ से खत्म हो गया, दोबारा से चालू हो गया, लेकिन कोई नहीं। बाकी वर्कआउट अच्छा है। अब चलते हैं कार के अंदर। भाई मेरी तो हालत, मेरे को लगा था कि सही हो जाएगी, ये तो और ऐसा लग रहा है कि फीवर सब चढ़ गया हो, टांगों में ऐसा लग रहा है पानी सा दौड़ रहा हो, सर भारी है। लेकिन जो भी हो, हाँ है तो भाई थोड़ा थोड़ा, जो भी हो भाई वर्कआउट तो अच्छा रहा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है प्रॉपर, क्योंकि पता नहीं भाई कल की ही बात है, मेरे को आ रही थी दोपहर में नींद और मैं सोया नहीं, तो मेरे को लग रहा है वो हिट कर गया है, क्योंकि उसी दिन मेरे को इतनी तेज ऐसा सर भारी सा हो रहा था, नींद आ रही थी कि बस मैं लेटा और बेहोश। लेकिन कोई नहीं यार, यही है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर एक्चुअल रीज़न होना तुम्हारे पास, सही एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं आई एम टेकिंग ऑफ, देन देयर इज नो स्कोप ऑफ एबल टू परफॉर्म इन द अरीना। अगर परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे तो रेस्ट बनता है। एंड आज ही मेरे को पता लगा, कुछ भाई थे तो उन्होंने बताया कि भाई एक बंदा बेंच प्रेस मार रहा था, तो जैसे मैंने बताया ना कि ये जो अपने जिम में बारबल्स हैं, ये ना ऐसे ऐसे रोटेट करती हैं डेडलिफ्ट के लिए, और बाकी अगर आपको स्नैच वगैरह करनी है उनके लिए तो अच्छी है। लेकिन बेंच मतलब वो वाली बात है यार कि डेड के लिए ही अच्छी है, बाकी स्क्वाट्स में। इसीलिए भाई उस बंदे का क्या हुआ, ऐसे सुनने में आया, पता नहीं भाई, उस बंदे ने 120 किलो पे नीचे रखा, वो नहीं नीचे रखा या ऊपर ले जा रहा था, वो स्लिप हो गया और यहाँ गिरे।
लगा वो। अब भाई वो बता रहे थे कि वो चला गया, जाना भी चाहिए यार। देखो अगर ऐसी बारबल पे करने से अच्छा है भाई मत करो, मत करो। तुम्हारा देखो, क्योंकि क्या होता है कि इक्विपमेंट्स और मशीन्स जिम टू जिम वेरी करती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तुमने ये भी देखा होगा कि एक जिम में मैं अगर 40 मार पा रहा हूँ तो दूसरे ही जिम में डंबल 40 हैवी लगता है या फिर वो ज्यादा लाइट लगता है। फर्क होता है इक्विपमेंट्स का। तो स्मार्टली चॉइस लेनी चाहिए कि भाई हाँ मेरे को कुछ अननेसेसरी स्ट्रेस किसी और जॉइंट पे नहीं पड़ रहा है। अब बताओ उस बंदे को, मतलब मेरे को तो सोच के ही ऐसा लग रहा है कि भाई अगर सोचो वो 120 किलो उसके चेस्ट पे गिरा तो रिब केज वगैरह यार, मतलब मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। वो चला गया, दैट वाज अ ग्रेट चॉइस, ग्रेट डिसीजन। एंड जरूरी नहीं है यार कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तभी मैं बार बार ये बताता रहता हूँ भाई अगर किस चीज में कंफर्टेबल नहीं हो तो उस पे इतना हैवी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। अब मैं स्मिथ है, स्मिथ इसीलिए तो मैं करता हूँ। स्मिथ पे क्या नाम है अपना, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, सॉरी इंक्लाइन बेंच, वो करने का रीजन इसीलिए तो है कि वो स्टक हो जाता है और एक रोटेशन ही है। स्मिथ सबसे बेस्ट है इस मामले में कि तुम्हारा जो एम्फेसिस है, तुम्हारी जो मसल टारगेट होगी वो एक प्रॉपर वे में वो होगी। क्योंकि उसमें क्या है कि बारबल में आपका एनर्जी लॉस भी होता है अगर कोई बंदा स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, वो आगे पीछे ऐसे कर रहा है या ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो चीज है। और बाकी तुम्हारा ये ऐसे ऐसे करने लगेगा। तभी मैं स्क्वाट्स की वीडियो अगर तुमने देखी हो जिसमें मैंने स्क्वाट्स लगाए थे थोड़े 180 के आसपास, तो उसमें मेरा हुआ क्या था भाई, मैंने वो वेट उठाया, मैंने 2 रैप मारे होंगे, 2 रैप मारने के बाद वो बारबल जो है वो ऐसे था मेरे हाथ और ऐसे हो गया भाई, ये सुन हो गया था इतना ज्यादा। मेरे को लगा वो एक इंजरी नहीं होती कि नीचे गिर गया, मैं तो फेंक देता। अगर तुम्हें फिर भी तुम कर रहे हो तो भाई फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिम वाला आएगा बोलेगा भाई तुम फेंक रहे हो ये, भाई बच तो जाओगे, जॉइंट बच जाएगा तुम्हारा, इंजरी बच जाएगी। एक जिम नहीं है, दूसरा जिम है, तीसरा जिम है, फेंक दो, उसका लेंटर तोड़ दो, लेकिन अपना वो बचा लो। कभी भी ये मत करना कि भाई कितनी ही गाली कुछ ऐसा हो जाए कि भाई लड़ने वड़ने पे भाई तुम सेफ रहोगे। मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो ऊपर से अभी फेंक देता हूँ। मेरे को नहीं है, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी जिम में चले जाएंगे। लेकिन भाई अपना इंजरी विंजरी हो जाएगी तो कहाँ जाते फिरेंगे और कितना खर्चा आएगा, टाइम वेस्ट होगा। और भाई सोच लो तुम यार। तो जिम वाले को ऐसे रखो कि जिम है ये, बस जिम को जिम की तरह रखो। मेरे से, मैं जिम मेरे लिए है, मैं जिम के लिए नहीं हूं। अगर वेट हैवी लगा रहे हो, क्योंकि क्या है अगर 60 70 100 केजी तक 100 केजी तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 के बाद गेम चेंज होने लगती है 5-5 किलो से और 2.5 किलो से। तो ये चीज है यार, मैं बार बार इसलिए यही कहता हूँ। बाकी जो अपने लैट पुल डाउन थे भाई, लैट पुल डाउन वाज ग्रेट। असिस्टेड रेप्स जो थे दैट वाज ऑसम ऑसम। हाँ वो है कि थोड़ा भाई को पता नहीं लगा कि कब मैंने थोड़ा सिग्नल भी दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी रेप्स थे वो अच्छे थे, एकदम बढ़िया पंप आया। मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना जिम वाले थोड़े दिनों में ना ऐसे कहने लगेंगे कि भाई तू ये क्या नाम है ट्राइपॉड लेकर ना ये बनाना बंद कर दे। क्योंकि आज मैंने फील किया कि जो फीमेल मेंबर्स हैं वो, अब पता नहीं भाई कि क्या है, मेरे को नहीं पता, वो ज्यादा मतलब वो होता है ना, देख के पता लग जाता है कि कंप्लेंट वम्प्लेंट मेरे को लग रहा है होने ही वाली है। कोई नहीं, अपने को क्या, अपने को तो जिम से मतलब है, यहाँ नहीं जाएंगे कहीं और चले जाएंगे, बतेरे जिम है भाई। मैं तो एक बार ऐसे था कि मैं दिल्ली तक गया था जिम, यहाँ से फरीदाबाद से दिल्ली सिर्फ जिम करने, और 4 बजे गया था, रात के 10 बजे आया था। लेकिन भाई वो अलग ही क्राउड था वहाँ, मस्त एकदम। समझ रहे हो ना, जो दिल्ली के वो समझ जाए।
तो ये है गाइज, ये थी सारी वीडियो। बाकी हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड टिल देन कीप ग्राइंडिंग हार्ड और स्मार्ट चॉइस लो यार प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंफर्टेबल नहीं हो भाई मत करो, जो इंजरी का रिस्क मत लो भाई, बिल्कुल भी मत लो। लॉन्ग रन में देखो कहीं पे भी ऐसा हो, अपना सेफ प्ले करो भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्राइंडिंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।